92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं आपके पास फिर आ गया, आपका अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम लेकर। ये शहर कार्यक्रम मुझे विश्वास है कि आप इसका बहुत आनंद लेते होंगे, क्योंकि जब मैं प्रस्तुत करते हुए इतना आनंद लेता हूँ तो मुझे विश्वास है कि आप तक भी आनंद लेकर ही ये पहुंचता होगा। ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज बहुत प्रेम से बनाएं तो वो सुंदर बन जाती है। बड़े प्रेम से चाय बनाइए तो चाय अच्छी बन जाती है, पीने वाला कहता है भाई बहुत अच्छी चाय बनी, मजा आ गया। आप मन से न बनाइए तो अच्छी नहीं बनती। यही तो शहर कार्यक्रम का भी है कि हम जब बनाने बैठते हैं शहर कार्यक्रम आपके लिए तो बहुत प्रेम से बनाते हैं, बहुत इसमें प्रेम से एक एक चीज डालते हैं, तभी तो आपको इतना पसंद आता है। तो आज इस भजन का आनंद लीजिए। सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम। हो बिन सुमिरन ये जन्म गंवाया, मोह जाल में मन भरमाया, खोया सुख आराम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम। माया ममता रिश्ते छूटे, राम नाम से बंधन छूटे, माया ममता रिश्ते छूटे, राम नाम से बंधन छूटे, पूर्ण हो सब काम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, सुमर मन राम नाम सुख धाम, राम नाम सुख धाम, राम नाम सुख धाम। और इस भजन के बाद आप सुनिए आज का पंचांग, और उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ एक नई आदत आपके जीवन में बनाने के लिए। देखें आज आप और हम क्या नई आदत शुरू कर सकते हैं जिससे कि हम सबका कल्याण होगा। आज है 22 अप्रैल यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, दिन बुधवार और नक्षत्र है रोहिणी। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूँ, शहर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ और इस शहर कार्यक्रम का आप आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आनंद ही ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। कीर्तन में हम इतना अधिक आनंद लेने लगे कि हमारा मन नर्तकी हो जाए। ये कीर्तन तभी सार्थक है जब हमारा मन उसमें इतना लीन हो जाए कि नृत्य करने लगे। और देखिए मजे की बात कि कीर्तन को उल्टा लिखिए तो नर्तकी हो जाता है। तो नर्तकी और कीर्तन एक ही शब्द है, सीधा पढ़िए तो कीर्तन है, उल्टा पढ़िए तो नर्तकी है। जी हाँ, आप कुछ भी काम करें उसमें इतने मगन हो जाइए कि ये आपका जो मन है वो उस काम को करने में नर्तकी हो जाए, फिर देखिए काम में सफलता अवश्य मिले। आज से ये आदत आप भी बनाएं और मैं भी बनाता हूँ कि मन को नर्तकी की अवस्था तक ले आना। तो अब वापस आता हूँ और आपको लेके चलता हूँ द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका। जी हाँ, गुजरात में ये बहुत सुंदर स्थान है और सारे संसार से लोग आते हैं, उसके दर्शन आपको कराता हूँ। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हर बार आपको ले चलता हूँ किसी सुंदर स्थान पर। आज आपको ले चलता हूँ द्वारिका। जी हाँ, गुजरात में बहुत सुंदर मंदिर है द्वारिकाधीश का। द्वारिका मंदिर गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा कि एक ऐसी सुंदर नगरी बनानी है जो तीनों लोक में अद्वितीय हो, वैसी कोई नगरी ही ना हो।
और गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ जी, आप जरा ढूंढिए ऐसा स्थान जहां पर हम ये नगरी बना सके, बहुत सुंदर स्थान होना चाहिए। और गरुड़ ने ये स्थान बताया कृष्ण जी को कि समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर स्थान है। कृष्ण ने उसी वक्त विश्वकर्मा को बुलाया, जो उन दिनों के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। विश्वकर्मा आए, उन्होंने वो स्थान देखा और कहने लगे ये तो बहुत सुंदर स्थान है, लेकिन यहाँ पर जमीन कम है, भूमि कम है, समुद्र बहुत है हर तरफ, भूमि यहाँ चाहिए, जमीन ज्यादा चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने वरुण देव से प्रार्थना की कि हमें थोड़ी जमीन दे दीजिए। बस वही हुआ, पानी वहां से हट गया, समुद्र पीछे चला गया और 104 किलोमीटर वर्ग में ये नगरी द्वारिका बनाई गई। विश्वकर्मा ने ऐसी नगरी बना दी कि उन दिनों ऐसी नगरी कोई थी ही नहीं। ऋषि वेद व्यास इस नगरी का वर्णन करते हैं तो ये कहते हैं कि द्वारिका नगरी इतनी सुनहरी थी कि उसकी चमक समुद्र के अंदर कई मीलों तक नजर आती थी। ऐसा सुंदर ये नगर बना था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारे होते हुए ये युद्ध टल न सका, कितने लोग इसमें चले गए, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु भी एक साधारण व्यक्ति की भांति होगी, तुम किसी ईश्वर की भांति नहीं मरोगे। और वही हुआ। कृष्ण बैठे हुए थे, उनका अंगूठा चमक रहा था और उसकी चमक किसी एक तीरंदाज ने देखी और दूर से तीर चला दिया। कृष्ण की उसी तीर से मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं तो जा रहा हूं और बहुत जल्दी ये द्वारिका नगरी भी पानी में डूब जाएगी, क्योंकि गांधारी ने यह श्राप दिया है। गांधारी का श्राप था कि कृष्ण की मृत्यु एक साधारण व्यक्ति के जैसी होगी और उसने जो ये द्वारिका नगरी बनाई है ये पानी में डूब जाएगी। कृष्ण ने उस श्राप को अर्जुन को याद दिलाया कि जितना हो सके, जितने लोगों को बचा सकते हो, इस नगरी से बचा लो, द्वारिका से लोगों को बचा लो, क्योंकि अब यह बहुत जल्दी पानी में पूरी नगरी डूबने वाली है। और वही हुआ। महाभारत के युद्ध के केवल 36 दिनों के बाद ये द्वारिका नगरी डूब गई। अर्जुन जितने लोगों को बचा सकते थे बचाया। 17वीं सदी में द्वारिका नगरी बनाई गई थी। अब द्वारिका नगरी के जो अवशेष मिलते हैं, उस मंदिर के जो अवशेष मिलते हैं, उससे सिद्ध होता है कि ये 17th सेंचुरी में द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ था और उसी समय पर महाभारत युद्ध भी हुआ था। तो महाभारत युद्ध भी उसी समय होना और इस नगरी का भी उसी समय बनना ये सिद्ध कर देता है कि ये सब सच है, ये सब मनगढ़ंत नहीं है, इसमें मानव को विश्वास हो जाता है। तो एक बार द्वारिका चले। गुजरात में बड़ी सुंदर स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है और द्वारिकाधीश का आशीर्वाद लें, उनके दर्शन करें। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। और आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी गायिका। इनका नाम है शेजती। शेजती न्यू बॉम्बे साइड में रहती हैं और कई बार हमारे कार्यक्रम में इन्होंने गाया। बीच में हमारा एक कार्यक्रम खार घर में था, हरे कृष्णा मंदिर में, तो वहाँ पर भी इन्होंने गाया और लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत सुंदर आवाज़ है। शेजती जी, हाउ आर यू? सब ठीक है? हाँ, फाइन, थैंक यू। हमको बहुत खुशी है कि आज शहर कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित हो गई। हमारे यहाँ कितने कलाकार आते हैं। एक दिन सुरेश वाडकर जी आए, उन्होंने बहुत अच्छा गाया और आज हमारे साथ शेजती हैं। और हमको याद है कि जब आपने मेरे प्रोग्राम में गाया था, लोगों ने आपको कितना पसंद किया था। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये संगीत का शौक आप में कैसे पैदा हुआ? मम्मी पापा को देखते हुए, मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती हैं, शुरुआत से ही देख रही थी एकदम छोटे से। अच्छा। और एक होता है बंगाली फैमिलीज में कल्चर रहता है कि अगर वॉइस अच्छा हो तो जरूर उसको गाना सिखाओ। हाँ, बंगाली में तो क्या, जब लड़की की शादी होती है तो पहले पूछते हैं इसको गाना आता है कि नहीं आता है। ये भी शायद है, लेकिन उससे पहले, जानने से पहले एक्चुअली मेरा रिश्ता तय हो गया था कि मुझे गाना आता नहीं आता, वो नहीं मालूम था। बाद में पता चला कि ये गाना भी अच्छा गाती है, तो अभी काफी पॉपुलैरिटी है ससुराल में भी। अरे वाह, तो आपने म्यूजिक से मतलब लोगों का मन मोह लिया है सबका। बहुत अच्छा। तो फिर आपने किसी से सीखा, विधिवत किसी से सीखा?
पंडित अजय चक्रवर्ती जी हैं जो कलकत्ता में बहुत मशहूर बहुत बड़े है। कलाकार हैं हाँ, वो तो। हाँ, उनके बहुत खास स्टूडेंट है मेरे गुरुजी प्रदीप कर्मकार जी। वाह। बॉम्बे में आई थी, एक तरह का वर्ल्ड वॉर 3 करके मैं आई थी घर पे। अच्छा। और पापा मम्मी सब मेरे खिलाफ, सब कोई मेरे खिलाफ, और मैं ये भी पापा का डाउट था कि वहां जा रहे हो, बॉम्बे जाओगे, कोई तो तुम्हें और देखने को ही मिलेगा नहीं, और बॉम्बे है दाऊद का जगह, वहाँ पे तुम्हें दुबई लेके किडनैप करके चले जाएंगे, इतना भी सुनने को मिला। इतना ज्यादा मतलब सब डर रहे थे। फाइनली somebody came to my rescue and he is a gem of a person, my जीजू। उन्होंने बोला कि मैं लेके जाऊंगा उसको और देखेंगे उधर कैसा हो रहा है, उनका नौकरी कैसे, जो नौकरी के लिए मैं आई थी। लेकिन कोई ज्यादा फर्क हुआ नहीं, क्योंकि आपको यहाँ दाऊद नहीं मिला लेकिन मैं मिल गया। तो चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई ये आपके बारे में पता लगा। तो एक हम आपसे भजन भी सुनना चाहेंगे, कुछ आप सुनाइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिका दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलिका दी मेरे सद्गुरु, कृपा करो अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाह 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 वाह, आपने तो भाई मन मोह लिया सबका। हिंदुस्तान में कितने लोग सुन रहे हैं ये शहर कार्यक्रम, और मुझे मालूम है कितने लोगों की प्रशंसा मुझे मिलने वाली है कि आपने इतना अच्छा गाया। बहुत बहुत अच्छा। और बस इसी तरह गाते रहिए, खूब संगीत प्रस्तुत करते रहिए, और भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो जल्दी हम फिर मिलेंगे। एक बार फिर आपको मैं शहर कार्यक्रम में सम्मिलित करूंगा, मेहमान के रूप में लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। तो मित्रों, ये आपने सुना शेजती को कितना अच्छा गाती हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कितनी अच्छी आवाज इनकी चलती है, घूमती है, मुर्कियां ताने सब सजी हुई है इनकी आवाज में। तो मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा, और उस भजन में देखते हैं क्या संदेश है आज, कौन सी खूबसूरती बातें हैं उसमें जो हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. नाइन्टी 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा आपके सामने शहर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूं, और अब आपको सुनाऊंगा एक बहुत सुंदर भजन, और उस भजन में छिपी हुई कहानी और उसमें छिपे हुए जो मैसेजेस हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को और सुंदर बनाइए। मैं शाम दीवानी, मैं शाम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने को, हाय मेरा दर्द न जाने को, मैं शाम दीवानी। गगन मंडल पे सेज पिया की, गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होए शाम दीवानी। सूलियों पर सेज हमारी, सूलियों पर सेज हमारी, किस विध सोना होए शाम दीवानी। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद न मिलिया को, मीरा के प्रभु चैन पड़ेगी, मीरा के प्रभु चैन पड़ेगी, जब वैद संवलिया होए शाम दीवानी।
मैं शाम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, हाय मेरा दर्द न जाने कोई, मैं शाम दीवानी। इस भजन के साथ ही आज का शहर कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, नए भजनों के साथ, और आपसे तमाम चर्चा करेंगे 92.7 बिग एफएम पर। कल शहर सुनना ना भूलिएगा मेरे साथ, यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7